के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यानी डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, या इसको कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जिनसे डिमांड डिटर्मिन होती है, निर्धारित होती है या कम ज्यादा होती है। और इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी जिस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, उसकी डिमांड पर उस प्रोडक्ट के प्राइस का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कंज्यूमर की इनकम में, टेस्ट प्रेफरेंसेस में कोई चेंज ना हो, हम ये एजम्पशन लेके चलें, अगर मान्यता लेके चलें, तो प्राइस और कमोडिटी की डिमांड में उल्टा संबंध है। यानी प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। यानी उल्टा संबंध है, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कमोडिटी की प्राइस पे। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करना चाहे तो वो एक टैक्टिक्स फॉलो करते हैं, वो उसकी प्राइस को कम कर देते हैं। उससे क्या होगा, डिमांड नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। अब देखिए, कंज्यूमर की इनकम पे तो सब कुछ डिपेंड करता है। कंज्यूमर की इनकम अगर ज्यादा है तो नेचुरली बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो ज्यादा खरीदेगा। लेकिन इसमें दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं, देखिए समझिए ध्यान से। एक होंगे हमारे नॉर्मल गुड्स, यानी जिनकी नॉर्मली डिमांड होती है, नॉर्मल गुड्स। और दूसरे होते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, इनको ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जिनकी हम नॉर्मली डिमांड करते हैं, नॉर्मली हमें जरूरत पड़ती है रूटीन में। नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी, यानी हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होगी, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड्स के केस में, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में क्या है स्टूडेंट्स, इंफीरियर जो गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक तो होता है नॉर्मल घी, इसे डालडा घी वगैरह बोलते थे पहले, एक हो गया देसी घी। अगर आपकी इनकम कम है, नॉर्मल जो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं या मिडिल क्लास में भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, अगर इनकम कम है तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल घी, जिसे डालडा घी, सिंपल घी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उनकी इनकम इंक्रीज होनी शुरू हो जाए तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल घी को किससे रिप्लेस कर देंगे, देसी घी से। वो देसी घी खरीदना शुरू कर देंगे। समझिए स्टूडेंट्स इस बात को। यानी अगर हमारी इनकम कम है, अगर हमारी इनकम कम है तो इंफीरियर जो गुड्स हैं इनकी डिमांड ज्यादा होगी, इंफीरियर की। समझिए उल्टा संबंध है, यानी अगर हमारी इनकम कम है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, याद रखिए। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, मान लो इनकम इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स को कंज्यूमर किससे रिप्लेस कर देता है, नॉर्मल गुड्स या अदर गुड्स से, जो बेटर क्वालिटी गुड्स हैं उनसे रिप्लेस करने लगता है। तो मैंने इसमें बताया स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें, कि नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और गुड्स के डिमांड में। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स हैं इसमें उल्टा संबंध है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी इनकी। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखें। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी जो रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड संबंधित वस्तुएं, उनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को। अब जो रिलेटेड गुड्स हैं वो भी दो तरह के हैं, देखिए समझना ध्यान से। वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ध्यान से समझें स्टूडेंट्स, आराम से सुनिएगा।
सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर हम यूज कर लेते हैं, जैसे चाय के स्थान पर हम कॉफी, या कॉफी कॉफी के स्थान पर हम चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझें इस बात को। ये है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मान लो नॉर्मली आप चाय पीते हो, कॉफी कॉस्टली है इसलिए आप ज्यादातर चाय पीते हो, लेकिन अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाए, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं यहां पे टी, और इसके कंपैरिजन में क्या लिख रहे हैं, कॉफी। इसको समझना, अब कॉफी की प्राइस कम हो गई मान लीजिए, तो क्या होगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी। समझें प्लीज आप, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है गुड्स के डिमांड को, क्वांटिटी डिमांडेड को। यानी कॉफी की प्राइस अगर बहुत कम हो गई तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो टी की जगह पर, चाय की जगह पर किसे इस्तेमाल करेगा, कॉफी को करेगा। इसका मतलब चाय की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ट्राई टू गेट इट, समझें। यानी रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जो एक दूसरे पर स्थान पर यूज होते हैं, अगर दूसरे गुड्स की प्राइस कम हो गई तो जो पहला गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा, यानी उससे उल्टा। अगर मान लो कॉफी की प्राइस इंक्रीज होनी शुरू हो जाए तो लोग क्या करेंगे, कॉफी छोड़कर किसकी डिमांड करना शुरू कर देंगे, टी की डिमांड करेंगे। इसका मतलब ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अब इसमें सेकंड देखिए क्या है, पहला तो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूट गुड्स का, और इसमें दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से समझें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल या डीजल या सीएनजी है, यानी फ्यूल है। अब अगर पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो जाएं, बहुत समझना इस बात को, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि एक दूसरे के बिना जिनका काम नहीं चलता। देखिए अगर गाड़ियां नहीं होंगी तो पेट्रोल की क्या वैल्यू, और अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ियों की क्या वैल्यू। अब समझ लो, आप जानते हैं स्टूडेंट्स पेट्रोल का रेट 100 रुपीज के आसपास है। मान लो पेट्रोल का रेट डबल हो जाए 200 रुपीज, तो लोग क्या करेंगे, गाड़ियों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और उनका इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। समझें इस बात को। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत आधी हो जाए, मान लो पेट्रोल है 100 रुपीज, उसकी कीमत 50 रुपए हो जाए, तो लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना इजी हो जाएगा और हर कोई अपनी गाड़ी परचेज करना चाहेगा। इसका मतलब ये हुआ कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट की, गुड्स की जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसकी प्राइस अगर कम होती है तो पहला गुड्स जो है उसकी डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो यहां पर डिमांड कम होगी। यानी यहां समझें इस बात को आप, कि कॉम्प्लीमेंट्री की जो गुड्स हैं इनका भी आपस में क्या संबंध है, मैं दोबारा बता दूं। एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल है, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो कारों की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो कार की डिमांड अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा संबंध है स्टूडेंट्स। अब चलिए हम चलते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट की तरफ, और फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखिए कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उनके लिए कंज्यूमर अपना टेस्ट बना लेता है, डेवलप करता है। यानी जिन चीजों के लिए मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स का टेस्ट डेवलप हो जाता है उनकी डिमांड ज्यादा होगी, और जिस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, प्राथमिकता डेवलप नहीं होगी, उनकी डिमांड नॉर्मली कम पाई जाती है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 4 पॉइंट किए हैं, दोबारा देख लें आप। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, नॉर्मल कंज्यूमर्स में इसमें हमने नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स लिए हैं। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिए हैं स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ पॉइंट लेकर चलेंगे, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग
इस पॉइंट को भी समझे, बहुत अच्छा पॉइंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में, कई बार र्यूमर्स, अफवाहें भी होती हैं। ये एक ऐसा मैसेज जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है नियर फ्यूचर में इसकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो कम हो जाएगी, यानी स्कैरसिटी हो सकती है। तो लोग क्या कहेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्यूचर में खत्म हो जाए या हमें इजीली ना मिले। यानी जिन प्रोडक्ट्स की भविष्य में उपलब्धता कम होने की उम्मीद है, उनकी डिमांड प्रेजेंट में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, और वाइस वर्सा, यानी इससे उल्टा मानिए आप। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए, जैसे भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन है। तो यहां पर जितनी भी नेसेसिटी गुड्स हैं, नेचुरली उनकी डिमांड हर रोज होगी, हर रोज बढ़ेगी। यानी अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, ज्यादा पॉपुलेशन है, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर पॉपुलेशन कम है तो प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और ये है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से कंपोज हुई है। कंपोज का मतलब देखिए, उस पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं, यंगस्टर्स ज्यादा हैं, उसमें एल्डर्स ज्यादा हैं। अब समझिए इस बात को। जिस पॉपुलेशन के कंपोजिशन में, जैसे भारत में, भारत एक युवा देश कहा जाता है आज की डेट में, यानी इसमें ज्यादा संख्या किसकी है, यंगस्टर्स की है, युवाओं की है। तो जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन युवाओं की होगी, इसका मतलब वो बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे, बाय करेंगे, और उस तरह के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी होगी और सेल भी होगी। यानी जहां यंगस्टर्स ज्यादा हैं, वहां बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि यंगस्टर्स जो है दे वर्क हार्ड फॉर अर्निंग मनी, एंड दे ट्राई टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो। और उसके लिए क्या होगा, जो फिजिकल गुड्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी। लेकिन जहां पर एल्डर्स ज्यादा होंगे, इसका मतलब उस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, और वहां इकोनॉमी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। अगले पॉइंट की तरफ से बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और ये लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस पॉइंट को भी समझें। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, कि हमारी जो सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने अभी बताया, भारत की जो पॉपुलेशन है इस टाइम 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, यानी अगर मैक्सिमम लोगों के पास अच्छी इनकम है, तो नॉर्मली हर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। यानी इफ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अमंग ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी मैक्सिमम बहुत सारे लोगों की अच्छी इनकम है, तो हर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होगी, याद रखिए। लेकिन अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं है, यानी कुछ एक हजार लोग हैं, सिर्फ वही अमीर हैं और बाकी पॉपुलेशन गरीब है, तो होगा क्या, इंफीरियर गुड्स की डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन जो नॉर्मल गुड्स हैं या जिन गुड्स से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, उनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। तो अगर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज करनी हो, तो इनकम का इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी सभी वर्गों में इनकम का होना, उनकी इनकम होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 8 पॉइंट्स के माध्यम से डिस्कस किया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, प्रभावित करते हैं। उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। लेक्चर को बार बार सुनिए, अपनी बुक से भी पढ़िएगा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। यहाँ पर आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।